मैं डॉक्टर सुबोध सक्सेना SCRT राज्य शिक्षा केंद्र में पोस्टेड हूँ और वर्तमान में ट्रेनिंग सेक्शन में उसको सारी जो ट्रेनिंग है स्टेट लेवल की उनको देख रहा हूँ। एफएलएन ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर जो है एक स्मॉल कास्केडिंग मोड का है। उसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि स्टेट लेवल पर पहले SRG तैयार करते हैं, फिर SRG जो है वो जो ब्लॉक लेवल के MTs हैं उनको ट्रेंड करते हैं। बताया जा रहा जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट नहीं बन रहा, वो अलग बात लग रही है उसकी जिंदगी से। इसलिए जब भी उनसे बात की जाए इन कोई भी गतिविधि पे तो उनसे उनके जीवन से जोड़ के बताया जाए। अपने पिता की, मम्मी की, सब्जी की, उनके डिस्कशन की बात कर रहे हैं तो उनको मजा आता है, जुड़ाव महसूस करते हैं। जो बच्चा नहीं बोला ना सर वो भी बोलता है। वो भी बोले, ठीक है, अटैचमेंट होगा उसका। जो MT यहाँ ट्रेंड हो जाते हैं, कभी हम उनको MT भी कहते हैं, कुछ लोग KRP भी कहते हैं, कुछ लोग DRG भी कहते हैं, लेकिन हम लोग उनको MT कहते हैं, मास्टर ट्रेनर। कारण ये है कि पहले कास्केडिंग बोर्ड में यहाँ से पहले SRG तैयार होते थे, फिर DRG तैयार होते थे, फिर उसके बाद फिर वो BRG ब्लॉक लेवल के तैयार होते थे, उसके बाद MT तैयार होते थे। अब चूँकि हम लोग डायरेक्ट MT तैयार कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं पर्सनस को अपने ब्लॉक में जाके, अपने विकास खंड में जाके ट्रेनिंग देना है, इसलिए हम इनको MT ही ज़्यादातर कहते हैं। तो ये सीधे टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। मतलब जो कास्केडिंग मोड पहले लंबा था वो हमारे डायरेक्टर साहब ने और हमारे MD साहब ने काफ़ी सारी डिस्कशन करके उसको बहुत शॉर्ट किया ताकि ट्रांजेक्शन लॉस जो है ट्रेनिंग में वो कम से कम हो। इसमें हमारा टारगेट था 2036 MTs का। हमने सभी ब्लॉक से दो एक सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं, MT कहना चाहिए, MT बुलाए थे। तो कुछ चुनाव में ड्यूटी के कारण, कुछ दूसरी किसी अन्य व्यवस्था के कारण नहीं आ पाए, तो लगभग 2000 में 2-3 कम हैं, वो इतने उन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो हमारा एक इंस्ट्रक्शन यहाँ से ये भी है कि जो MT यहाँ से ट्रेंड होकर जाएगा वही ट्रेनिंग देगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ऐसा किया है कि डाइट का जो ट्रेनिंग प्रभारी है उसको भी बुलाया था ट्रेनिंग में, और जो ज़िले का एकेडमिक है, जो APS एकेडमिक है जो, उसको भी बुलाया था। तो अगर कोई MT एब्सेंट रहा हो तो उनकी जगह पर फिर ये लोग सपोर्ट करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 पे जंप, 2 पे 3 पे लाभ, 4 पे ठीक है। इसके अनुसार ही आपको एक्शन लेने हैं। तो 2 फीडबैक कुछ फेस टू फेस भी लिए थे। जब ट्रेनिंग चल रही थी तो हम लोग जाते थे मॉनिटरिंग के लिए हर सेंटर पर। यहाँ पर 3 सेंटर में ट्रेनिंग हुई थी अलग अलग जगह, तो हम लोग जाते थे यहाँ से। तो जब उनसे बात की कि ट्रेनिंग फ्रूटफुल है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बीच में कहाँ से हमने ट्रेनिंग में बुला लिया, तो उन्होंने बताया कि सर जो हमारा जो पहले का स्ट्रक्चर था असेसमेंट का, उसमें और इसमें काफ़ी चेंज है। अब हमें स्टूडेंट का असेसमेंट करने में समय कम लगेगा, और जब हम स्कूल्स में मॉनिटरिंग के लिए जाएंगे तो उसके लिए भी हमें सुविधा होगी, ऐसा उन्होंने फीडबैक दिया। और लगभग ऐसा ही फीडबैक जो है अलग अलग जगह से सुनने को मिल रहा है।